सभी के सभी यहाँ पर जितने भी थे ना, 9 स्टार मास्टर टीचर्स तो पहुंच चुके थे। इसके साथ में ही बहुत से तो यहाँ पर सतीश 9 के ऊपर भी बैठे हुए थे। और उन सभी को यहाँ पर ये पता था कि यहाँ पर जो ब्लैक फ्लेम है ये कोई नॉर्मल फ्लेम बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में जो ये स्वर्गीय ऊर्जा होती है ना, जो स्वर्गीय आग, ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करती है। और ऐसा बिल्कुल सही कहा जा सकता है, क्योंकि इसके चलते हुए यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़ाकू होते थे जो यहाँ पर सन 9 के बाद में यहाँ पर वह ग्रेट सन के ऊपर पहुंचने की कोशिश किया करते थे। लेकिन उस जगह पर यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत भी लगा करती थी, लेकिन उस जगह पर यहाँ पर बहुत से मरा भी करते थे। इसी वजह से यहाँ पर सभी इस फ्लेम से डरा करते थे। लेकिन यहाँ पर यह स्वर्ग की ज्वाला तो एक अलग ही स्तर के ऊपर पहुंच चुकी थी। ये यहाँ पर टीयर 3 की थी, यानी कि ये ब्लैक फ्लेम ये कोई नॉर्मल फ्लेम बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, वह सभी समझ चुके थे कि इस बंदे ने यहाँ पर कैसे भी कर कर इस ब्लैक फ्लेम को बुला लिया था। लेकिन अभी यहाँ पर उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी ये सामने वाला बंदा हथौड़ा लेकर कौन सा चोट मारने वाला है। वह सभी इसी के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से वो तो पूरी तरह से खोपड़ी खाली हो जाती है। ये क्या है? अरे ये कोई लोहार वाली फ्लेम नहीं है, ना ही ये लोहार बनाने का कोई कढ़ाई बढ़ाई है। अरे भाई रुक जा, यहाँ पर तू ब्लैक फ्लेम की पूरी तरह से इज्जत का फलूदा कर रहा है। यहाँ पर सभी जब देखते हैं कि विपिन अभी क्या करने जा रहा था, तो उसके साथ में वो पूरी तरह से चौंक चुके थे। ऐसा लग रहा था किसी पल वो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। डिप्टी पवेलियन मास्टर करण, आखिरकार ये बंदा कौन है? विपिन, आखिरकार इसका क्या दिमाग खराब है? पहले तो हमारे एम्पायर एलायंस को खत्म कर चुका था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ब्लैक फ्लेम के नीचे अंगुली करने के लिए जा रहा है। वास्तव में क्या पागल वागल हो गया है? क्योंकि ये कोई ऐसा चुल्ला वुल्ला थोड़ी ना है, या फिर लाइटर है जिसकी मदद से यहाँ पर किसी को भी पिघलाया या जाना जा सके। जहाँ पर उन सभी का इसी तरह दिमाग खराब था, तो विपिन और आ जाता है बीच में आग लगाने के लिए। वो पूछता है, क्या आप लोगों में से किसी के पास में स्पिरिट एसेंस पड़ा हुआ है? क्या स्पिरिट एसेंस? यहाँ पर अब करण पूरी तरह से गुस्से के अंदर आ चुका था। ये बंदा पागल है क्या? अब इसको स्पिरिट एसेंस की क्या जरूरत पड़ गई है? लेकिन वो कहता है, हाँ हाँ मेरे पास में पड़ा हुआ है। उसके साथ में विपिन कहता है, तो ठीक है मुझे दे दीजिए। लेकिन वही करण भी अब उसको मना नहीं करता है और जल्दी से स्पिरिट एसेंस को यहाँ पर विपिन ले लेता है और उसकी उस बोतल को लेने के बाद में वह गोल्डन ओजन कढ़ाई के ऊपर उसको फेंक देता है। तज, अगले पल यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने जलती हुई आग के ऊपर पानी डाल दिया हो, और उसके साथ में यहाँ पर अब गोल्डन ओजन कढ़ाई पूरी तरह से धुएं से ढक चुकी थी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वो ठंडी हो चुकी थी। क्योंकि पहले गर्म थी तो अब ठंडी तो होनी ही थी ना। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार अब गोल्डन ओरिजिन का कितनी ज्यादा मस्त बनने वाली है। विपिन अभी उसी तरफ देख रहा था। जल्दी यहाँ पर वो धुआं था ना, वो भी धीरे धीरे करते हुए साइड के अंदर हो जाता है। और अगले ही पल ये क्या है? अभी तो विपिन यहाँ पर अपनी है हथियार बना रहे थे ना, तो आखिरकार अब ये कौन सी चीज आ गई है? यहाँ पर जैसे सभी एल्डर्स ने उस चीज को देखा, तो उसके बाद में वो पूरी तरह से हक्के बक्के रह चुके थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक 9 स्टार मास्टर टीचर और एक 9 स्टार लोहार वास्तव में कोई एक खतरनाक चीज बनाने जा रहा होगा। इसी वजह से वह सभी देखना चाह रहे थे कि आखिरकार विपिन ऐसी कौन सी चीज या कौन सी कलाकृति बनाने जा रहा है जिसके साथ में वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। लेकिन नहीं, इस बार तो उन्होंने यहाँ पर कुछ और ही देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उन्होंने कोई भूत वूत देख लिया हो। ए भाई मुझे कोई बताएगा कि आखिरकार यहाँ पर ये है क्या चीज? यहाँ पर सभी की पूरी तरह से अब आंखें वहीं पर ही टिकी हुई थी। अरे वो हैरान वैरान नहीं थे, अरे वो तो पागल हो चुके थे। वो यहाँ पर ये समझने में असमर्थ हो रहे थे कि आखिरकार अभी अभी विपिन ने कौन सी टट्टी वहाँ पर बना दी थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो अभी चीज बनाई गई थी ना, वो कोई हथियार नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर ऐसे ही कोई गोला बना दिया हो और उसको बस ऐसे हथौड़े मार दिए गए हों। वही करण भी सोच विचार करता है और उसके साथ में कहता है, वाह 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 वाह, क्या बात है विपिन, एक अच्छी खासी प्यारी सी दिखने वाली कढ़ाई की आपने ऐसी हालत कर दी है। आखिरकार क्या आप क्या समझते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आखिरकार आपने अच्छी खासी कढ़ाई की पूरी तरह से रेड मारकर रख दी गई है? उसके साथ में एक एल्डर कहता है, इसका शेप कुछ ऐसा लग रहा है और इसका शेप इधर से कुछ और हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक कढ़ाई है। अरे अरे कौन सी कढ़ाई? यहाँ पर मेरे को कढ़ाई नहीं लग रही, मेरे को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने जूता रख दिया हो और उसका शेप दे दिया गया हो। हाँ वैसे तुम भी सही कह रहे हो, तुम्हारा विचार वैसे यहाँ पर सही लग रहा है। यहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे कि वहाँ पर दूसरी तरफ आखिरकार आखिरकार मास्टर ने मेरे को यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है, यहाँ पर मेरे को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है।
मास्टर मास्टर आपका धन्यवाद मास्टर, आपने मेरे को यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है। वास्तव में यहाँ पर अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को होश आता है और वो अपने अंदर हुए परिवर्तनों को देखने लगता है। लेकिन इसी हैरानी और इसी तरह से उछल कूद के बीच में अचानक से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को कुछ लगता है। वो कहता है, मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर थोड़ा सा चौकोर सा है और टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो ऐसा चल रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई लंगड़ा चल रहा हो। मास्टर मेरे पैर कहाँ पर गए? यहाँ पर अचानक से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई नीचे देखती है तो वो पाती है कि उसके पास में कुछ ऐसा था ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे अरे वो बात कुछ ऐसी की है ना, तुम पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन यहाँ पर फिर भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी खूबसूरती कम पड़ गई थी। तो मैंने सोचा कि अब तुम्हारे पैरों को ही हटा दिया जाए, तो मैंने उनको वहां से हटा दिया और इसके बाद में तो तुम कतई मस्त जहर लग रही हो। यहाँ पर विपिन ने उससे कहा, क्या क्या आपने वास्तव में उसको बदल दिया है? हाँ ठीक है मास्टर, आपने उसको बदल तो दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरी भट्टी कहाँ पर है? गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बहुत देर तक अभी अपने आप को देखती जा रही थी और उसको कुछ और भी महसूस होता है। तो वहीं पर विपिन कहता है, अच्छा वो बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर मैंने उसको पूरी तरह से भर दिया है और इस जगह पर तुम बहुत ज्यादा भारी भी हो गई हो। क्या भर दिया है? लेकिन मास्टर यहाँ पर अब भट्टी का क्या होगा? मैं यहाँ पर हथियार नहीं बना पाऊंगी। यहाँ पर वो ऐसा कहती है, अरे तुम अभी भी यहाँ पर छोटी मोटी चीजों के बारे में सोच रही हो, तुम ये देखो कि आखिरकार तुम्हारी पावर किस तरह से बढ़ चुकी है। विपिन का चेहरा वास्तव में इस बार शर्म से लाल हो गया था। बात कुछ ऐसी थी कि उसके पास में वो गोल्डन आयस्क को बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर उसने है ना सारे आयस्क का यूज कर लिया था और अब उसको पता नहीं चल रहा था कि और ज्यादा आयस्क को वो कहाँ कहाँ पर जोड़ दे। इसी वजह से यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ही उसने उसको डाल दिया था, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर कभी भी शायद ही कोई भट्टी का काम ले सकते हो। उसके साथ विपिन कहता है, और तुम्हें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे नीचे का हिस्सा है ना वो थोड़ा सा छोटा मोटा था, तो मैंने उसको और भी बढ़ा दिया है और भी लाजवाब कर दिया है, जिसके बाद में तुम्हारी वो आदत है ना ऊपर से जाकर धड़ाम से गिर जाना वाली, वो वास्तव में तुम और भी ज्यादा भारी हो गई हो। तो इसके साथ में क्या होगा कि जब भी तुम किसी और के ऊपर गिरोगी ना तो उसके बाद में उसका वहीं पर ही पेस्ट बन जाएगा, वो वहां पर सोच भी नहीं पाएगा। क्या क्या वास्तव में आपने ये सच कह रहा है? यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई बहुत ज्यादा खुश थी। उसको यहाँ पर दुख तो हो रहा था कि यहाँ पर वो अब भट्टी नहीं रही है, लेकिन वास्तव में इतनी ज्यादा पावरफुल होना वास्तव में ज्यादा ही महसूस हो रहा था। मास्टर आपने तो मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा बना दिया है, मेरा पिछवाड़ा बना दिया है, मेरा ये बना दिया है, मेरी टांगे गायब कर दी है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि अब तो मैं आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पुरुषों को अपने आगे पीछे नचा सकती हूँ और यहाँ पर उनको अपने प्यार के अंदर डाल सकती हूँ। वो दोनों अभी इसी तरह से बातें कर रहे थे। वही उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद में यहाँ पर जो अन्य एल्डर्स है ना वो कहते हैं, है ये दोनों के बीच में क्या बातें कर रही हैं? वास्तव में अब उनका दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। अरे यार ये क्या है भाई, ये दोनों है क्या चीज? आखिरकार इनका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या माजरा है? ये इतनी ज्यादा बदसूरत दिख रही है कि इसको देखने के बाद में बच्चे तो यहाँ पर सो भी ना पाएंगे, लेकिन नहीं, इन दोनों को तो यहाँ पर इसके अंदर भी खूबसूरती नजर आ रही है। आखिरकार क्या वास्तव में इनके लिए खूबसूरती यही चीज है? मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये दोनों पूरी तरह से पागल वागल हो चुके हैं। आखिरकार ऐसी कोई खूबसूरत चीज होना तो उसके बाद में खूबसूरत चीज को क्या बदसूरत बोला जाएगा? वही विपिन भी अब अपना चेहरा छुपाए हुए यहाँ पर अब मन ही मन के अंदर सोच रहा था, मैं कैसे बताऊं यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को कि अभी उसके साथ में क्या हो गया है। अरे मेरे को तो यहाँ पर केवल लोहारी आती है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं जानता कि कैसे यहाँ पर उसको डिजाइन किया जा सकता है। मैं किसी को बता जरूर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। विपिन बेचारा अब क्या ही करे। वो वहाँ पर उससे कहता है, ठीक है तुम एक काम करो, अब यहाँ पर तुम अपग्रेड तो हो ही चुकी हो, अब तुम्हें जल्द से जल्द अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी वजह से जल्दी से जाओ और एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर जाकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगो, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर तुम बहुत ज्यादा काम में आने वाली हो और तुम्हें कम से कम ग्रेट संत के ऊपर अपने लेवल को बढ़ा लेना है। चलो आज का काम तो मेरा हो गया है। वास्तव में अब विपिन जोरदार अंगड़ाई लेता है, क्योंकि अब आखिरकार यहाँ पर आज के अंदर उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। पहले तो यहाँ पर वह ग्रेट संत स्टेज 1 के ऊपर पहुंच चुका था और अब उसके पास में उसका भाला था और उसके साथ में उसके जो बीस्ट थे, और इसके अलावा यहाँ पर अब उसके पास में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी आ चुकी थी, जिसके बाद में वो आराम से किसी भी ग्रेट संत स्टेज 4 के लड़ाकू को निपटा सकता था और उसके वहीं पर चीथड़े उड़ा सकता था। चलो ये एक दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। वास्तव में ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देकर चला गया है। हाँ भाई, कौन सा दिन तेरे को अच्छी चीज़ें नहीं देता है, हर बार तू ऐसा ही बोलता रहता है।
फिर विपिन अब अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि अभी यहाँ पर वो जब संत स्टेज 8 और 9 के ऊपर था ना, तब तो यहाँ पर वो ग्रेट संत के ऊपर किसी को भी नहीं हरा सकता था। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी उसका मुकाबले करने लायक नहीं होगा। अगर ग्रेट संत स्टेज 4 का भी कोई लड़ाकू आ जाता है ना, तो यहाँ पर उसको भी वह हरा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्राचीन संत की अलग बात थी, क्योंकि इन दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस था ना, वो बिल्कुल अलग था। इसी वजह से यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अभी भी विपिन को थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला था। बात कुछ ऐसी थी कि अभी अभी वो यहाँ पर ग्रेट सन की पावर को यूज करना नहीं सीख पाया था, और उसको यहाँ पर उसको सीखने में थोड़ा बहुत टाइम भी लगने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतना तो हो गया है ना, तो वो भी आगे जाकर जरूर हो जाएगा। के साथ में विपिन अब अपने आसपास में देखता है, तो वो पाता है कि आसपास की जितनी भी इमारतें थी ना, वह आराम से अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उन सभी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह तो इसलिए नहीं हुआ था कि यहाँ पर जो विपिन था, उसने सारी काली फ्लेम्स को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लिया था, और एब्जॉर्ब करने के बाद में आखिरकार वहाँ पर वह फ्लेम्स नहीं बिखरी थी। अगर वो वहाँ पर पिघल जाती, तो उसके बाद में ये सभी इमारतें इस तरह से पिघल जाती जैसे कि यहाँ पर कांच को पिघलाया जा रहा हो। चलो ठीक है, ये तो अच्छा हो गया है। उसके साथ में विपिन जल्दी से अब करण के पास में चला जाता है, और वह कहता है, करण, आपका यहाँ पर धन्यवाद कि आपने मेरे को ये अच्छा मौका दिया है। वास्तव में आज मजा आ गया। लेकिन विपिन ऐसा कहने के बीच के अंदर ही था कि अचानक से गड़र करते हुए यहाँ पर पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है। लेकिन अचानक से ही यहाँ पर एक तरफ से एक सूरज की तरह दिखने वाली गोल चीजें आगे तरफ बढ़ने लगती है। उसके अंदर यहाँ पर एक छवि सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पीली छवि के अंदर यहाँ पर एक टेम्पल छुपा हुआ हो। ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर करण और सभी एल्डर्स देखकर पूरी तरह से चौंक चुके थे, और करण कहता है, ये तो प्राचीन मंदिर है, ये आखिरकार बाहर आ ही गया है। यहाँ पर करण की बात सुनने के बाद में विपिन चौंक जाता है। क्या प्राचीन मंदिर? क्या आप ये सच कह रहे हैं? क्या ये वही मंदिर है जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे थे? इस समय विपिन देख पा रहा था कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर था ना, वह दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी अलग ही डायमेंशन के अंदर फंसा हुआ हो, यानी कि वह एक अलग ही जगह पर था। जैसे कि यहाँ पर आप मान लो कि वर्म हॉल हो, और उसके सामने यहाँ पर वह प्राचीन मंदिर दिख रहा हो। यहाँ पर अब करण कहते हैं, हाँ, ये प्राचीन मंदिर है। आपको इसका इतिहास तो पता ही होगा। ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो मास्टर शेख थे, वह एक बार यहाँ पर राक्षसों के हाथों में फंस गए थे, और उसे चलते हुए यहाँ पर उन्होंने इस चीज का निर्माण किया था। लेकिन वहाँ पर उनको बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ने वाली थी कोडेक्स की, यानी कि संत और ऋतु दोनों का यहाँ पर वह कोडेक्स बनाया गया था। यह कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर हवा को या फिर पानी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा जाना, पूरे मौसम को अस्त व्यस्त कर देना। वास्तव में इस कोडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी भरी हुई हुआ करती थी, और मास्टर शेख ने इसी का यूज करते हुए यहाँ पर राक्षसों के ऊपर एक बार विजय हासिल कर ली थी। लेकिन वो जानते थे कि आ जाने वाले समय के अंदर भी ये होने वाला है, तो इसी वजह से उन्होंने इसको यहीं पर ही रख दिया था। क्या सच कह रहे हैं? क्या उन्होंने यहाँ पर मौसम के अंदर चेंजेस को देखा है? वास्तव में इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर समय को समझ लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर करण कहता है, हाँ, वैसे उन्होंने सीखा तो था, लेकिन यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं ना, समय को सीखना, ये समय की यहाँ पर एक कला ही है जो कि सेन कबीले के अंदर आती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सेन कबीला है, उनके पास में भी यहाँ पर समय का केवल एक ही तरीका है, वो है यहाँ पर स्पीड। लेकिन यहाँ पर जो समय है, उसकी यहाँ पर अलग अलग चीजें हुआ करती है, और मास्टर शेख ने इससे भी अलग कुछ चीजें सीखी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर समय को रोक देना और समय को बहुत धीरे से आगे बढ़ा लेना। यहाँ पर वह विपिन सा कहता है,